नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यह अदृश्य शक्ति बहुत क्रोधित हो गई है इन दो लोगों से। अब इन दो लोगों की बिल्कुल खैर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप भी उनमें तो शामिल नहीं हैं। यदि आपने भी ऐसा काम किया है तो आज ही आपको माता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस शक्ति से आपको तुरंत अभी की अभी माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। जी हाँ, ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदली है और आगे भी कुछ ऐसा ही करेगी। लेकिन दोस्तों, यदि आपने जाने अनजाने में यह दो काम किया है तो इसकी माफ़ी आपको अवश्य मांगनी चाहिए। यूँ तो इस राशि के जातकों का दिल बहुत ही ज़्यादा नरम होता है, बड़े ही साफ दिल के होते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में आपसे भी तो कोई ना कोई गलतियां हुई होंगी, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और गलतियां भी होनी ही है। तो ऐसे में दोस्तों, यदि आपसे भी यह दो गलती हुई है तो आप अवश्य ही माफ़ी मांगे। और आपको बता दें कि आपकी ज़िंदगी में इन दो लोगों को भी यह शक्ति अब कहीं का नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि आपको बता दें इस शक्ति ने अब इन दो लोगों से भी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई हैं, जिसकी सज़ा अब इन दो लोगों को देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके जीवन में यह दो लोग अवश्य ही मौजूद होंगे। दोस्तों, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपके साथ इन दो लोगों ने ऐसा बड़ा धोखा दिया है, या फिर यूँ कहें आपको इतना बड़ा दुख दर्द दिया है। दोस्तों, वह कौन से लोग हैं इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का दोस्तों यह जो वीडियो है आपके लिए हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती साबित होगा, क्योंकि यह अदृश्य शक्ति का गुस्सा अब फूटने वाला है और इनके प्रहार से कोई नहीं बच सकता जिन्होंने भी बुरा कर्म किया है। यदि आप भी यह दो काम करके बुरे बने हैं तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह शक्ति आपके ऊपर सदा ही प्रसन्न रहती है। लेकिन आपके इन दो गलतियों के कारण यह नाराज़ हो सकती हैं और इनका गुस्सा आपको झेलना पड़ सकता है। आपको बुरे कर्मों का भी सज़ा मिल सकता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना है और साथ ही आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर यह गलती भी नहीं करनी है। जी हाँ, जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। यह एक गलती दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, इसलिए आपको इन 24 घंटों के अंदर यह एक गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसके लिए आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आपको पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो वो कौन सी गलती है इसके बारे में भी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माता अन्नपूर्णा, माता काली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माता अन्नपूर्णा, जय हो भद्रकाली महाकाली की जय हो दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। आपको आपके पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, धन दौलत खुशियों की कभी कमी नहीं होगी, परिवार में सदा ही सुख शांति बनी रहेगी। तो आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आपको इन 24 घंटों के अंदर कौन सी वह एक गलती है जो नहीं करनी है। आप जाने अनजाने में भी इन 24 घंटों के अंदर यह गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो पहली जो गलती आपको नहीं करनी है, जी हाँ दोस्तों, वह है आपको इन 24 घंटों के अंदर किसी को भी धन उधार नहीं देना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यदि आपने किसी को धन उधार के तौर पर दिया तो आपका वह पैसा आपको मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा
तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलना पड़ेगा। इसलिए आप किसी को धन उधार न दें। साथ ही आपको इन 24 घंटों के अंदर दोस्तों कहीं पर धन का निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप कहीं प्रॉपर्टी में धन का निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको 24 घंटे तक रुकना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह 24 घंटे के अंदर यह गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। आपको बहुत बड़ा धन का हानि उठाना पड़ सकता है। यदि आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दें तो बेहतर होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं आपने पिछले 2 महीने के अंदर यदि यह 2 गलती की है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। वह कौन सी 2 गलती है, आइए अब इसके ऊपर हम बातें करते हैं। तो दोस्तों, पहली जो गलती आपने यदि इन 2 महीने के अंदर की है वह है, यदि दोस्तों आपने जाने अनजाने में किसी गाय को डांट फटकार कर अपने मुख्य दरवाजे से भगाया है, या किसी कुत्ते को आपने धुतकार कर भगाया है अपने मुख्य दरवाजे से, तो आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ, आपके साथ ईश्वर हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते ही वे लोग आपके दरवाजे पर आए हैं। भगवान भी उन्हीं के घर किसी भी जीव जंतु या इंसान को मदद के लिए भेजते हैं जिस घर में लोगों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। और यदि आपने ऐसा किया है तो अभी के अभी तुरंत हाथ जोड़कर भगवान से मन ही मन क्षमा की प्रार्थना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। आपके साथ भी कुछ इसी तरह का व्यवहार हो सकता है, इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। वहीं दूसरी जो गलती आपने यदि इन 2 महीने के अंदर की है जिसकी सज़ा आपको मिल सकती है, वह है दोस्तों, यदि आपने जाने अनजाने में जिस खाने में आपने हाथ धुला है, जी हाँ, कहने का अर्थ है जिस थाली में आपने खाना खाया है उसी थाली में आपने हाथ धुल दिया। जी हाँ, यदि आपने ऐसी गलती की है तो आपको अवश्य ही माफ़ी मांगनी चाहिए। खास करके दोस्तों, यदि उसमें खाना भी था और उसी में आपने हाथ धुला तो यह तो आपके लिए बहुत बुरी बात है। आने वाले समय में आपको धन से जुड़ी बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं दोस्तों, यहाँ तक कि आपको लोगों के सामने हाथ भी पसारने पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने वालों से माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ऐसा तो वैसे आपको कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप या आपके घर परिवार में किसी ने भी ऐसा किया है तो आपको इसकी क्षमा करने की प्रार्थना माता अन्नपूर्णा से अवश्य ही मांगनी चाहिए, क्योंकि यह वो समय है जिनमें आपको तो आपके किए का फल मिलेगा ही, साथ ही यह जो 2 लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको दुख दिया उनको उनका फल मिलने वाला है, यानी कि आपके दुश्मनों को उनके किए की बुरी सज़ा मिलने वाली है। दोस्तों, वो कौन से 2 लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, उन 2 लोगों को किस तरह से सज़ा मिलने वाली है, अब आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो व्यक्ति होने वाला है जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया वह है दोस्तों आपका अपना ही कोई करीबी मित्र या रिश्तेदार, जिन्होंने आपके साथ छल किया। आपने उनके साथ अच्छा किया, लेकिन एकदम मेन समय पर आकर उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। जी हाँ, जिन पर आपको उम्मीद नहीं थी, आपका साथ नहीं दिया। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है तो दोस्तों अब उनके साथ भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा करने वाला है, जिसके चलते उनका नाम भी खराब होगा। दोस्तों, कुछ ऐसी घटना हो सकती है। वहीं दूसरा जो व्यक्ति जिनकी खैर नहीं इस अदृश्य शक्ति के क्रोधित होने से, वह है दोस्तों जिस व्यक्ति ने आपके या आपके पूरे परिवार के ऊपर बुरा नज़र लगाने की कोशिश की है, जो आपके परिवार को बुरी नज़र से देखते हैं
आपके परिवार की खुशियाँ जिन्हें तनिक भी नहीं भाती है, फूटी आंखें भी नहीं अच्छी लगती, ऐसे लोगों को यह शक्ति बहुत बुरा परिणाम देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा परिणाम देगी कि वे जीवन भर आप ही क्या आपके अलावा किसी भी परिवार की तरफ बुरी नज़र से देख ही नहीं पाएंगे, किसी के लिए बुराई नहीं कर पाएंगे। यूँ कहे तो साफ साफ शब्दों में कि आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं या जो सामने के दुश्मन हैं, उनका बहुत बुरा समय शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, अब कुछ ऐसा इन 24 घंटों के अंदर होने वाला है, जी हाँ, जिसके लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। अब बिल्कुल भी इस वीडियो में बताई गई बातों को मजाक में लेने की भूल मत करिएगा, क्योंकि यह सभी जानकारी आपके लिए ही 100% सटीक साबित होने वाली है। यह स्वयं आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब उसी के साथ हम आपको बता दें, यह जो समय है ये आपके लिए कुछ मामलों में मिला जुला रहने वाला है। आपको बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। अचानक से आपका कोई पुराना दोस्त लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात करेगा, जी हाँ, जिसे मिलकर आप काफ़ी खुश रहेंगे, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी। दोस्तों, आप कुछ बातों को अपने मन में ही रखेंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ तनाव अधिक होगा। वहीं आपको विद्यार्थियों को इस समय शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। यदि आने वाले समय में परीक्षाएं हैं तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलने वाला है। यदि आप नौकरी में कार्यरत हैं तो दोस्तों, इस समय काम की बोझ आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको बॉस से भी काफ़ी तनाव मिल सकता है। कुछ उलझनें आपके लिए यदि आ रही थी, लेकिन वह दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यह जो समय है वे किसी मामलों में कोई बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। आपको अपने कार्यों में चली आ रही समस्याओं में काफ़ी हद तक राहत मिलने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बनाए हैं तो आपको बता दें कि उसके चल व अचल पहलुओं को बहुत ही स्वाधीनता के साथ जांचना होगा। आपके साथ कोई धोखा न हो जाए, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपनी चालाकी अवश्य ही दिखानी होगी। यह जो समय है, आपका कोई जिम्मेदारी से भरा काम पूरा करने में आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके किसी करीबी से कुछ कहा सुनी हो सकती है। बाकी दिनों की तुलना में वैसे तो आपका यह समय बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में किसी जरूरी काम को लेकर आप कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत यदि करना चाहते हैं तो यह समय उनमें सफलता अवश्य देगा। दोस्तों, यह जो समय है, आप इस समय में किसी बात को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा और जल्द ही आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है। यह कोई धन से जुड़ा बड़ा लाभ हो सकता है। दोस्तों, आपने यदि संतान से या अपने घर परिवार के किसी भी व्यक्ति से कोई वादा किया है तो आप उस वादे को अवश्य पूरा करें, ताकि दोस्तों आपकी छवि सदा ही बरकरार बनी रहे। वहीं दोस्तों, आपके माताजी के स्वास्थ्य में कोई समस्या नज़र आ सकती है। सेहत में कुछ गिरावट नज़र आएगी, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान नज़र आएंगे। यह जो समय है, इनमें आपको जल्दबाजी में वाहन का उपयोग करने से बचना होगा। हो सकता है कोई दुर्घटना आपको अपनी चपेट में ले ले। आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने में कामयाबी हासिल करने वाले हैं। यह समय मान सम्मान में वृद्धि आपके लिए लेकर आने वाला है। आपको अपने कामों को समय से पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यदि आप कोशिश करेंगे तो अवश्य ही पूरा होगा। आप अपने बल व बुद्धि से वह सब कुछ पा सकेंगे जिसकी आपके पास अभी तक कमी है। आपको अचानक एक के बाद एक कोई खुशखबरी
मिल सकती है, जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आपने किसी को धन पिछले कुछ समय पहले उधार के तौर पर दिया था, वह पैसा आपको वापस मिल सकता है। आप अपने पिताजी से अपने जीवन में चली आ रही किसी बात को लेकर परेशान हैं या उलझन में हैं, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, कोई उचित सलाह मिलेगा। यदि तरक्की के मार्ग में कोई बाधा आ रही है, तो नए नए मार्ग अब आपके सामने खुलने वाले हैं। लेकिन यदि आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर लेंगे तो अच्छा होगा। आपको यदि घूमने फिरने का मौका मिलता है, तो आप अवश्य जाएं, क्योंकि आपको वहाँ पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी। आप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं और भविष्य के ही योजनाओं पर काम भी करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि आप कोई मदद मांगेंगे, तो वह आसानी से मिल सकता है। जीवन साथी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आपको यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी मामलों में कोई सलाह देता है, तो उस पर बहुत ही सोच समझ कर विचार करके चलें, या आप उनकी बातों पर ध्यान ना ही दें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका ही नुकसान हो सकता है। पिछले समय से रुका हुआ काम आज आपका पूरा अवश्य ही होगा। आप अपने लिए कुछ खास खरीदारी कर सकते हैं। आप नए वस्त्र अपने लिए खरीद सकते हैं या नया फ़ोन या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में किसी काम को करने जा रहे हैं, तो आपको लाभ मिलने की संभावना है। इस समय आपके रहन सहन में काफ़ी सुधार होने वाला है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। परिवार में सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर आप कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको अपने ऊपर तनाव को हावी नहीं होने देना है, नहीं तो आपके काफ़ी काम रुक सकते हैं और आपके स्वास्थ्य में समस्या नज़र आ सकती है। दोस्तों, यदि आप किसी से धन उधार लेने जा रहे हैं, तो सावधानी बरतें, क्योंकि बाद में बेईमानी आपके साथ हो सकती है। दोस्तों, कुछ खर्च एक साथ आने से आपका बेचैनी बढ़ सकता है, परेशानी बढ़ सकता है, लेकिन आपको उनमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको खर्चों पर थोड़ा काबू रखना होगा। दोस्तों, इस समय आप जिन लोगों का दिल से भला सोचेंगे, वही लोग आपको गलत समझ सकते हैं, इसलिए भला भी ज़रा सोच समझ कर ही सोचें। आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा रहने वाला है। वहीं पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको नजर आएगा। दोस्तों, यदि घर परिवार में कोई विवाद लंबे समय से चल रहा है, तो वह वाद विवाद अब जल्द ही समाप्त होगा। यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा है, तो उनमें किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से प्रॉपर्टी का बंटवारा आसानी से हो पाएगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है, लेकिन आपको किसी भी गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। माता जी आपको कहीं लेकर जा सकती हैं, कहीं शॉपिंग पर आप लोग जा सकते हैं। आपके सोच समझ से काफ़ी सारे काम पूरे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। दोस्तों, वहीं बता दें आपको कि यदि पारिवारिक संबंधित कोई समस्या है, तो उन बातों को किसी और से कहने से बचें। बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर ना करें, नहीं तो बाद में वे आपका मजाक बना सकता है। दोस्तों, यदि आपके स्वास्थ्य में कोई गिरावट चल रही है, तो वह अब दूर होती हुई नजर आएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी बड़े जोखिम को उठाने से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यह जो समय है, इनमें आपको मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। यदि परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कड़वाहट चल रही थी, तो वह कड़वाहट अब समाप्त होगी। लेकिन आप अपने किसी काम को मनमर्जी तरीके से चलाएंगे, तो वह काम कभी पूरा नहीं होगा और आपकी इच्छानुसार परिणाम नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, हर चीज़ को एक नियम से करें तो बेहतर होगा। वहीं विद्यार्थियों को किसी परीक्षा के परिणाम आने से माहौल खुशनुमा बन जाएगा। अचानक किसी नए लोगों के साथ आपका संपर्क भी बनेगा। जो लोग विदेश या बड़े शहर में जाने की योजना बनाए हैं, उनकी यह योजना जल्द ही पूरी होगी। घर परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह तय होने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है, या फिर घर में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने का योजना भी बन सकता है।
दोस्तों यह जो समय है इनमें आप अपने शान शौकत की वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन खर्च करने वाले हैं। इस समय आपको अपने ससुराल तक के किसी व्यक्ति से कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए तो बेहतर होगा। यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई उम्मीदें हैं तो आपको बता दें कि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, जिसकी वजह से आप दुखी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी काम आप अपनी उम्मीदों से करें, अपने से उम्मीद लगाएं तो कभी आपका मन दुखी नहीं होगा। दोस्तों यदि आप परिवार के किसी सदस्य के करियर के लिए या भविष्य के लिए या अच्छे के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं तो इनमें आपका स्वार्थ ना हो, आपके परिवार के सदस्य की खुशियां हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपके सितारे बताते हैं कि आपको कोई छोटे से काम को करने में थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। वहीं लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। किसी खास बात की जानकारी भी आपको प्राप्त होगी जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा। यदि आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी बात को लेकर संदेह है तो आप उसे जानने की पूरी कोशिश करें या फिर आप उनसे खुलकर बात करें। बेवजह का तनाव आप अपने ऊपर न लें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों आपका ये जो समय है इनमें आप अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझें। यदि आप दोनों के बीच अचानक किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो आप अपने रिश्तों में ईगो को न लाएं। यदि आपको लगता है कि आप गलत हैं तो आप अवश्य वहां पर झुक जाएं, लेकिन आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करें कि वे गलत हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सूझबूझ से कोई भी कार्य करना होगा, जैसे कि घर वालों को मनाना या अन्य तरह का कोई भी काम करना, तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। यह जो समय है ये आपके लिए कुछ मामलों में मिला जुला रहने वाला है। आपको बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। अचानक से आपका कोई पुराना दोस्त लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात करेगा। जी हाँ, जिसे मिलकर आप काफ़ी खुश रहेंगे, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी। दोस्तों आप कुछ बातों को अपने मन में ही रखेंगे जिसकी वजह से आपको कुछ तनाव अधिक होगा। वहीं आपको विद्यार्थियों को इस समय शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। यदि आने वाले समय में परीक्षाएं हैं तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलने वाला है। यदि आप नौकरी में कार्यरत हैं तो दोस्तों इस समय काम की बोझ आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको बॉस से भी काफ़ी तनाव मिल सकता है। कुछ उलझने आपके लिए यदि आ रही थी लेकिन वह दूर हो जाएंगी। दोस्तों यह जो समय है वे किसी मामलों में कोई बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। आपको अपने कार्यों में चली आ रही समस्याओं में काफ़ी हद तक राहत मिलने वाला है। यदि आप प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बनाए हैं तो आपको बता दें कि उसके चल व अचल पहलुओं को बहुत ही स्वाधीनता के साथ जांचना होगा। आपके साथ कोई धोखा न हो जाए, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपनी चालाकी अवश्य ही दिखानी होगी। यह जो समय है आपका कोई जिम्मेदारी से भरा काम पूरा करने में आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके किसी करीबी से कुछ कहा सुनी हो सकती है। बाकी दिनों की तुलना में वैसे तो आपका यह समय बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में किसी जरूरी काम को लेकर आप कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत यदि करना चाहते हैं तो यह समय उनमें सफलता अवश्य देगा। दोस्तों यह जो समय है आप इस समय में किसी बात को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा।
और जल्द ही आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है या कोई धन से जुड़ा बड़ा लाभ हो सकता है। दोस्तों, आपने यदि संतान से या अपने घर परिवार के किसी भी व्यक्ति से कोई वादा किया है तो आप उस वादे को अवश्य पूरा करें, ताकि दोस्तों आपकी छवि सदा ही बरकरार बनी रहे। वहीं दोस्तों, आपके माताजी के स्वास्थ्य में कोई समस्या नज़र आ सकती है, सेहत में कुछ गिरावट नज़र आएगी, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान नज़र आएंगे। यह जो समय है, इनमें आपको जल्दबाजी में वाहन का उपयोग करने से बचना होगा। हो सकता है कोई दुर्घटना आपको अपनी चपेट में ले ले। आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने में कामयाबी हासिल करने वाले हैं। यह समय मान सम्मान में वृद्धि आपके लिए लेकर आने वाला है। आपको अपने कामों को समय से पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यदि आप कोशिश करेंगे तो अवश्य ही पूरा होगा। आप अपने बल व बुद्धि से वह सब कुछ पा सकेंगे जिसकी आपके पास अभी तक कमी है। आपको अचानक एक के बाद एक कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आपने किसी को धन पिछले कुछ समय पहले उधार के तौर पर दिया था, वह पैसा आपको वापस मिल सकता है। आप अपने पिताजी से अपने जीवन में चली आ रही किसी बात को लेकर परेशान हैं या उलझन में हैं, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, कोई उचित सलाह मिलेगा। यदि तरक्की के मार्ग में कोई बाधा आ रही है तो नए नए मार्ग अब आपके सामने खुलने वाले हैं। लेकिन यदि आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लेंगे तो अच्छा होगा। आपको यदि घूमने फिरने का मौका मिलता है तो आप अवश्य जाएं, क्योंकि आपको वहां पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी। आप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं और भविष्य के ही योजनाओं पर काम भी करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वो आसानी से मिल सकता है। जीवन साथी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आपको यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी मामलों में कोई सलाह देता है तो उस पर बहुत ही सोच समझ कर विचार करके चलें, या आप उनकी बातों पर ध्यान ना ही दें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसकी वजह से आपका ही नुकसान हो सकता है। पिछले समय से रुका हुआ काम आज आपका पूरा अवश्य ही होगा। आप अपने लिए कुछ खास खरीदारी कर सकते हैं। आप नए वस्त्र अपने लिए खरीद सकते हैं या नया फ़ोन या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में किसी काम को करने जा रहे हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावना है। इस समय आपके रहन सहन में काफ़ी सुधार होने वाला है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। परिवार में सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर आप कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको अपने ऊपर तनाव को हावी नहीं होने देना है, नहीं तो आपके काफ़ी काम रुक सकते हैं और आपके स्वास्थ्य में समस्या नज़र आ सकती है। दोस्तों, यदि आप किसी से धन उधार लेने जा रहे हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि बाद में बेईमानी आपके साथ हो सकती है। दोस्तों, कुछ खर्च एक साथ आने से आपका बेचैनी बढ़ सकता है, परेशानी बढ़ सकता है, लेकिन आपको उनमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको खर्चों पर थोड़ा काबू रखना होगा। दोस्तों, इस समय आप जिन लोगों का दिल से भला सोचेंगे वही लोग आपको गलत समझ सकते हैं, इसलिए भला भी ज़रा सोच समझ कर ही सोचें। आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा रहने वाला है। वहीं पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको नजर आएगा। दोस्तों, यदि घर परिवार में कोई विवाद लंबे समय से चल रहा है तो वह वाद विवाद अब जल्द ही समाप्त होगा। यदि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा है तो उनमें किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से प्रॉपर्टी का बंटवारा आसानी से हो पाएगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है, लेकिन आपको किसी भी गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। माता जी आपको कहीं लेकर जा सकती हैं, कहीं शॉपिंग पर आप लोग जा सकते हैं। आपके सोच समझ से काफ़ी सारे काम पूरे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। दोस्तों, वहीं बता दें आपको कि यदि पारिवारिक संबंधित कोई समस्या है तो उन बातों को किसी और से कहने से बचें,
बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर ना करें, नहीं तो बाद में वे आपका मजाक बना सकता है। दोस्तों, यदि आपके स्वास्थ्य में कोई गिरावट चल रही है तो वह अब दूर होती हुई नजर आएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी बड़े जोखिम को उठाने से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यह जो समय है, इनमें आपको मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। यदि परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कड़वाहट चल रही थी तो वह कड़वाहट अब समाप्त होगी। लेकिन आप अपने किसी काम को मनमर्जी तरीके से चलाएंगे तो वह काम कभी पूरा नहीं होगा और आपकी इच्छानुसार परिणाम नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, हर चीज़ को एक नियम से करें तो बेहतर होगा। वहीं विद्यार्थियों को किसी परीक्षा के परिणाम आने से माहौल खुशनुमा बन जाएगा। अचानक किसी नए लोगों के साथ आपका संपर्क भी बनेगा। जो लोग विदेश या बड़े शहर में जाने की योजना बनाए हैं, उनकी यह योजना जल्द ही पूरी होगी। घर परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह तय होने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है, या फिर घर में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने का योजना भी बन सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपने शान शौकत की वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन खर्च करने वाले हैं। इस समय आपको अपने ससुराल तक के किसी व्यक्ति से कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए तो बेहतर होगा। यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई उम्मीदें हैं तो आपको बता दें कि आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, जिसकी वजह से आप दुखी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी काम आप अपनी उम्मीदों से करें, अपने से उम्मीद लगाएं तो कभी आपका मन दुखी नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप परिवार के किसी सदस्य के करियर के लिए या भविष्य के लिए या अच्छे के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं तो इनमें आपका स्वार्थ ना हो, आपके परिवार के सदस्य की खुशियां हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपके सितारे बताते हैं कि आपको कोई छोटे से काम को करने में थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। वहीं लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। किसी खास बात की जानकारी भी आपको प्राप्त होगी जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा। यदि आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी बात को लेकर संदेह है तो आप उसे जानने की पूरी कोशिश करें, या फिर आप उनसे खुलकर बात करें। बेवजह का तनाव आप अपने ऊपर न लें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, आपका यह जो समय है, इनमें आप अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझें। यदि आप दोनों के बीच अचानक किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो आप अपने रिश्तों में ईगो को न लाएं। यदि आपको लगता है कि आप गलत हैं तो आप अवश्य वहां पर झुक जाएं। लेकिन आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करें कि वे गलत हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सूझबूझ से कोई भी कार्य करना होगा, जैसे कि घर वालों को मनाना या अन्य तरह का कोई भी काम करना, तो आपके लिए बेहतर साबित होगा।